हेलो दोस्त, देखिए आज हम सभी का फार्मूला देखेंगे एक एक करके। ठीक है, जो कि क्लास 9 10 में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो भी आप अगर मैथ बनाते हैं तो बिना फार्मूला का मैथ बनता नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चलो फार्मूला देखते हैं। पहला है वर्ग से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला कहता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, दूसरा है वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, और आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए आयत का जो विकर्ण होता है √L² प्लस B²। ठीक है, अब देखिए अगला आते घन में, तो घन का क्षेत्रफल होता है, घन का पार्श्व का क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा। घन का भुजा बराबर होता है घन मूल आयतन। ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। यह कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अब त्रिभुज में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C। त्रिभुज के अर्ध परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C/2। अब त्रिभुज के आधार बराबर होता है 2 गुने क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है दोस्त 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा। देखिए हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S। एस है क्या, तो त्रिभुज अर्ध त्रिभुज का परिमाप है। ठीक है, तो S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ जो है A और B C क्या है, त्रिभुज के भुजाएं हैं। चलिए देखते हैं दोस्त, अब आ जाते हैं हम लोग बेलन। तो बेलन का जो आयतन होता है πr² होता है। ठीक है, अब देखिए बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrh। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग बेलन का परिमाप या परिधि कर सकते हैं इसको। बेलन के आधार का परिधि कर सकते हैं। ठीक है, बेलन का परिमाप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बेलन का जो आधार का परिधि होता है वो होता है 2πr। अब देखिए बेलन का जो त्रिज्या मतलब बेलन के जो आधार का त्रिज्या होता है वो होता है व्यास बटा 2। अब बेलन का जो व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या होता है। अब देखिए गोला की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो गोला का जो आयतन होता है 4/3πr³ होता है। गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब देखिए गोला का व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। गोला का त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। तो ये पाई का जो मान होता है, ठीक है, पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है या 3.14 होता है। ठीक है दोस्त, जब भी पाई का अगर आ जाए उसका मान आप बैठाइएगा तब सोल्यूशन हो पाएगा। अब देखिए ये अर्धगोला का आयतन बराबर होता है 2/3πr³। और अर्धगोला का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। अब हम लोग आते देखिए ये देखिए समकोण त्रिभुज, ऐसे इस तरह समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज जब बना हुआ है तो यहाँ 90 डिग्री कोण है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। अब यहाँ जब थीटा मान लेते हैं तो थीटा वाला सामने वाला भुजा लंब होता है। ठीक है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है और ये क्या होता है, आधार होता है। तो यही देख रहे हैं कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है, मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए जब लंब के स्क्वायर निकालेंगे, इसमें कर्ण सबसे ज़्यादा रहता है, तो लंब के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अब देखिए आधार का स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। इसी को हम इंग्लिश लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा रूट। तो यहाँ देखिए कर्ण को हम लिख दिया यहाँ, आप इसमें भी पढ़िएगा। जैसे यहाँ जो आपको दिया गया है
उस शंकु में, ठीक है, किस में पढ़िएगा, शंकु में। तो शंकु में जब पढ़ते हैं हम लोग शंकु में, तो देखिए शंकु का इस तरह से इसका इमेज बनता है, देखिए इस तरह से, इस तरह देखिए इसका इमेज बनेगा। तो देखिए आप जब इमेज बनाते हैं तो यहाँ देखिए ए बी सी, आई मान लेते डी, तो देखिए ए डी सी एक 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं शंकु में हम लोग इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं, ठीक है। ई जो हो गया यहाँ इसको बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। अभी ई जो हुआ इसको बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तिर्यक ऊंचाई बराबर, अभी हम बताएंगे स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो रूट जाएगा, इसी तरह यहाँ भी होगा, ठीक है। तो जो तिर्यक ऊंचाई बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या होता है, देखिए एच का स्क्वायर हो जाएगा, ई आर त्रिज्या हो जाएगा, फिर त्रिज्या मतलब आर बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं दोस्त वृत्त से, है ना। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो परिधि होता है या परिमाप होता है 2 पाई आर होता है। देखिए ये वृत्त है, इस तरह से वृत्त हम लेंगे, है ना, इसको वृत्त पढ़ेंगे, ये क्या है, वृत्त है, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आता है वृत्त का व्यास, देखिए ये पूरा इस सेंटर यहाँ से कोई अगर लाइन दोनों तरफ परिधि को स्पर्श करता हुआ सेंटर से जाते हो तो हम क्या कहते हैं, उसको हम व्यास कहते हैं। तो वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r। देखिए अब कर सेंटर से कोई एक तरफ, है ना, परिधि का स्पर्श करता है कोई रेखा, तो उसे हम त्रिज्या कहते हैं, इसको हम त्रिज्या कहेंगे, ठीक है, इसको हम त्रिज्या कहेंगे। आई पूरा लाइन को हम लोग व्यास कहते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है व्यास बाई 2, ठीक है दोस्त। चलते हैं अब आगे तरफ चलते हैं। देखिए एलजेब्रा, है ना, एलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, एलजेब्रा जो होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ ई क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। अब देखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी का होल की बराबर होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब देखिए ए माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। अब आप लोग बचपन में पढ़े हैं, ठीक है, कि स्क्वायर कहूँ भी आप जब पढ़ते हैं तो स्क्वायर निकालना रहता है तो कैसे याद करते हैं, तो कम से कम आपको स्क्वायर 26 तक आपको याद रहना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। अगर मैथ आप सीखना चाहते हो तो, है ना, अगर मैथ आपको लगे कि हमको लग रहा है कि मैथ हार्ड है इजी बनाना है, तो सबसे पहले कुछ जो है आपका जितना हम फार्मूला बता रहे हैं उतना आपको दिमाग में रखना होगा। और चलते हैं हम लोग स्क्वायर की तरफ, ओवर की तरफ, है ना। स्क्वायर के कम से कम आपको 25 या 26 तक हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। पहला देखिए 1 के स्क्वायर होता है 1, ठीक है, 2 के स्क्वायर होता है 4, 3 के स्क्वायर होता है कितना 9, और 4 के स्क्वायर, ठीक है, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर, 13 का जो स्क्वायर होता है दोस्त 169, 14 के 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, और 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 के होता है 625, और 26 के होता है 676, है ना। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ घन, तो घन 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 के घन होता है 27, 4 के घन होता है 64, 5 के घन होता है 125, 6 के घन होता है 216, 7 के घन होता है 343, 8 के घन होता है 512, 9 के घन होता है 729, 10 के घन होता है 1000, 11 घन होता है 1331, 12 के घन होता है 1728। तो दोस्त जितना भी आपको हम बताया गया आप अपने कॉपी में रिवीजन करिए, ठीक है,
और अपना कॉपी में भी नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब पर ज़रूर कर दीजिए दोस्त। ठीक है, अपने दोस्त के पास भी भेजिए। थैंक यू।